बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी लेक्चरर के मतलब। बहुत से बच्चे आप में से कहते थे, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर लेक्चरर के बारे में बताइए, लेक्चरर कैसे बनते हैं, लेक्चर कैसे भर्ती होते हैं, उसका तरीकाकार हमें बता दें। तो आज की वीडियो जो है वो लेक्चर के बारे में जी तमाम तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। गौर से देख लीजिए वीडियो को, लेक्चर कैसे बनते हैं, उनका एग्जाम कैसे होता है, कैसे कंडक्ट होता है, ये सारा तरीकाकार आज की वीडियो में। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत सा फ़ायदा हो जाएगा और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो लेक्चर कैसे बनते हैं जी, सबसे पहले इसका मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। ग्रेड 17 में होता है जी, स्केल इसका 17। और इस तरह से ये महकमा एजुकेशन में HEC हो, चाहे महकमा एजुकेशन या कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेजेस के बताए, तो जो जैसा भी स्ट्रक्चर हो, जैसी भी सूरत हाल हो, महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 में बतौर लेक्चर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी इनको कहते हैं। तो ये सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं जी, PPSC के थ्रू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। महकमा एजुकेशन जो है वो PPSC को डिमांड करता है कि हमें इतने लेक्चर भर्ती कर दे, इतने इतने फलां सब्जेक्ट के। उसके बाद फिर पब्लिक सर्विस कमीशन इनका प्रोसेस करता है, PPSC के थ्रू ये भर्ती होते हैं और इस तरह से इनका प्रोसेस होता है। और PPSC जो है वो रिकमेंडेशन लेटर बना के मौजू कैंडिडेट इनको सबको भर्ती करके सिलेक्ट करके मौजू कैंडिडेट वो डिपार्टमेंट को दे देता है। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट इनका नोटिफिकेशन जारी करता है और फिर इनकी तनख्वाह लग जाती है। इस तरह से इनको महकमा एजुकेशन में बतौर लेक्चरर भर्ती कर लिया जाता है और फिर इसके बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस में इनको भिजवा दिया जाता है। तकरीबन हर साल इनकी भर्ती आती है जी। और इसी तरह से जो भर्ती आई हुई है लेक्चरर की, 4 से 5 हज़ार के करीब लेक्चर भर्ती हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा मौका है, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें एजुकेशन जो है वो MA MSc है जी, MA MSc या इक्वलेंट। इसी तरह से ये सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, तमाम सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे कि उर्दू लिटरेचर है, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर है, जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद फिर आपकी जोलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, यानी हर सब्जेक्ट में ये लेक्चर भर्ती हो रहे हैं। 4 से 5 हज़ार के करीब इनकी वैकेंसीज़ हैं। पूरे पंजाब में इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है बतौर लेक्चरर ग्रेड 17 में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से। तो इनकी जो एज है वो 21 से 25 साल, और इसमें अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो मेल के लिए 5 साल है और फीमेल्स के लिए, व्यूअर्स, इनकी जो एज है वो 21 से 28 साल है, और दोनों के लिए मेल और फीमेल। और इनके जो अपर एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो उसमें एज रिलैक्सेशन रूल्स के मुताबिक जो मेल को रिलैक्सेशन दी गई है वो 5 साल की है, और जो फीमेल को रिलैक्सेशन दी गई है वो 8 साल की है। इस तरह से जो मेल हैं वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हो रिलैक्सेशन में आके, और जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको 3 साल मजीद रियायत, यानी उनको 8 साल की रियायत है, और वो 36 साल तक अप्लाई कर सकती है। इसमें आपकी 2nd क्लास डिग्री होनी चाहिए, MA या MSc की, और उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हो। उसमें एज भी आपकी पूरी हो गई, आपको डिग्री बता दी, उसके बाद पूरे पंजाब में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी कॉलेज में, और इस तरह से फिर आप ग्रेड 17 में एडजस्ट हो जाते हो। अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो तनख्वाह है, जो पे है, वो 40 से 50 हज़ार के करीब स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर अलाउंसेस वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं, और जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है फिर उसके हिसाब से कहीं ना कोई अलाउंस मिलता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी तनख्वाह बढ़ती रहती है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, आगाज़ करते हो ग्रेड 17 में। गस्टेड रैंक है जी, गस्टेड ऑफिसर आप बन जाते हो, कागजात को टेस्ट करना वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता असिस्टेंट प्रोफेसर और इस तरह से एसोसिएट प्रोफेसर बन के आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते रहते हो। वो सारे का सारा क्राइटेरिया सरेदस्त उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सरेदस्त हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चरर को। तो लेक्चरर आप कैसे बनते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो व्यूअर्स, इसका एक पेपर होता है जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC इसका पेपर लेती है। एक इसका पेपर होता है उसी सब्जेक्ट का, उसमें 100 MCQs होते हैं जी। 100 MCQs आपने 90 मिनट में वो पेपर हल करना होता है, यानी 1.5 घंटे में 100 नंबर का MCQs। और व्यूअर्स, इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको जो 100% सवाल कंफर्म हो वही आप करें, अदरवाइज फिर आपके नंबर कटते जाएंगे, यानी 0.25 एक गलत नंबर का कट जाता है आपका नंबर। तो इस तरह से अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए जवाब, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा उन नंबरों में से जो आपने सही किए हुए हैं।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप गलत अटैम्प्ट ना करो, बल्कि जो आपको श्योर है, जो आपको अच्छी तरह से आता है, उसी को आप हल करो। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, ये ख़ास बात है। उसके बाद व्यूअर्स, इसके पेपर की डिवीजन की तकसीम कैसी होती है, वो एक सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। उसमें यह है कि आपने 70% जो मार्क्स होते हैं, जो 70% नंबर होते हैं, जो 70% क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो सारे के सारे उसी सब्जेक्ट के रेलिवेंट होते हैं जिस सब्जेक्ट का आप इम्तहान दे रहे हो, जिसका आपने अप्लाई किया हुआ है। फ़र्ज़ किया आपने पॉलिटिकल साइंस का अप्लाई किया हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस के 70% क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस में से ही आएंगे। बाकी जो व्यूअर्स 30% क्वेश्चन हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज के आएंगे। उनकी तकसीम और डिवीजन कैसे है वो सारी की सारी मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुन लें। इस वीडियो को स्किप मत करें, एक एक लाइन को, एक एक लफ्ज़ को गौर से देख लें, उसके बाद फिर आपकी तैयारी में बड़ी मुआवन साबित होगी ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वर्ष बहुत से बच्चे मुझे सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सारी किस तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो भाई लेक्चर का कोर्स भी हमने शुरू किया हुआ है अकेडमी में, हम लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, पूरा तरीकाकार बता रहे हैं। उसमें हम लोगों को सॉफ्ट कापीज़ भी दे रहे हैं, हार्ड कापीज़ भी, हर चीज़ बता रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल आते हैं वो सारी टेक्निक्स बता रहे हैं, और कैसे सवाल हल करने हैं, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो अगर आपका दिल करे तो एडमिशन लेने के लिए अकेडमी ज़रूर आ जाइएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करके ग्रेड 17 में अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। तो व्यूअर्स आते हैं जी मौजू की तरफ। तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो ग्रेडिंग है, जो 30% बाकी आपके क्वेश्चन बचते हैं, उसमें से जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उसके साथ साथ जियोग्राफी, कंप्यूटर के सवाल भी आते हैं। गौर से सुन लें, कंप्यूटर के कुछ ऐसे सवाल आते हैं टेक्निकल जो आपको आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका वास्ता पड़ता है, लेकिन आप उन पर गौर नहीं करते हो। तो कंप्यूटर के सवाल आते हैं, जियोग्राफी के, उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के सवाल आते हैं जी, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक़, कॉन्स्टिट्यूशन में से भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों से भी वो सवाल आते हैं। इस तरह से आपको जो महकमा एजुकेशन के कुछ सवाल आ सकते हैं, यानी 30% को उन्होंने डिवाइड किया होता है कुछ इस तरह से कि उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं, और 70% वो आलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आपके सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि इसको सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है, उसके साथ साथ इसको जनरल चीज़ों की कितनी हाव नाव है। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने 100 नंबर के पेपर में समो दी होती हैं, सम अप कर दी होती हैं। इस तरह से वो आपकी एबिलिटीज़ का टेस्ट ले लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कसीरल इंतखाबी सवालात इनको कहते हैं उर्दू में। तो इस तरह से वो आपको अप्रॉक्सीमेटली जांच लेते हैं, परख लेते हैं, और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया। अब आपको इस स्टेज पे क्या करना है, गौर से सुन लें। तो व्यूअर्स इस स्टेज पे आके आपके दो तरह से इंटरव्यू होते हैं। एक, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट वाइवा। उसमें जो साइकाट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, छोटा सा, मुख्तसर सा, और शॉर्ट सा एक पेपर भी लेते हैं, 10 से 20 नंबर का या 25 नंबर का, समटाइम 30 नंबर का, छोटा सा एक पेपर, छोटे छोटे सवाल होते हैं कि जी आपका जो है रवैया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो बच्चों के सामने, क्योंकि आपने पढ़ाने जाना है, आपने टीचर बनना है, आपने उस्ताद बनना है। तो आपके अंदर से वो चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या आपकी तबीयत का मिलान रुझान कैसा है, मिलाने तबीयत आपका कैसा है, आपके ख़यालात कैसे हैं, आप किस तरह से सोचते हो चीज़ों को। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसमें एक ही पॉइंट होता है कि आपने बी पॉजिटिव रहना है हर क्वेश्चन में, हर जगह पे, चाहे आपका रिटन इंटरव्यू हो, चाहे आपका वर्बल इंटरव्यू, लिटरली आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा हो, आपने पॉजिटिव रहना, हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा ही कहना है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है आपका जी वाइवा। वाइवे के ऊपर आपने इंटरव्यू में किस किस तरह काम करना है, क्या क्या सवाल करने हैं, क्या क्या सवाल आपसे होते हैं, किस तरह से आपने जवाब देना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उस पर मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करने के लिए, वो सारी की सारी देख लीजिएगा। मैंने बड़ी डिटेल के साथ वो सारी की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके साथ साथ जब आप मुझसे एकेडमी में या ऑनलाइन तैयारी करते हो, उसमें भी मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। उसमें पूरे घंटे का सेशन होता है, लेक्चर होता है, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे ये छोटा सी एक वीडियो मेरी होती है 8 से 10 मिनट की, तो इसमें कितनी चीज़ें आपको बताना मुमकिन नहीं होता। इसलिए आप अपनी ज़ात पे थोड़े से पैसे खर्च करके एकेडमी की फ़ीस भर लिया करें। बहुत शॉर्ट, बहुत थोड़ी मैंने फ़ीस रखी हुई है, फिर आप अच्छी तरह से तैयारी हो जाती है और आपका पूरा करियर बन जाता है। ग्रेड 17 में आप आ जाते हो, अच्छी खासी पे शुरू हो जाती है, आपकी ऑनर इज्जत जॉब मिल जाती है आपको। तो थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च लिया करें। एनी हो, वापस आता हूँ मैं मौजू की तरफ। तो इस तरह से आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें आप कामयाब हो जाते हो। फिर उसके बाद आपको कॉल लेटर आ जाता है और आप उसको पे, तनख्वाह, हर चीज़ उसमें दर्ज होती है, ऑफ़र लेटर होता है, उसको आप साइन करके भिजवा देते हो। फिर आपकी सर्विस नौकरी का आगाज़ हो जाता है।
तो इस तरह से बच्चों पूरे पंजाब में आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ग्रेड 17 में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने के लिए लगा दिया जाता है। इस तरह से आप अपने लेक्चर की सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। थैंक यू वेरी मच जी। आपके जितने भी सवाल हो मुझसे ज़रूर कीजिएगा, रब्ता कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। इसी तरह से आप में से अगर कुछ बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आइए। ऑनलाइन घर बैठ के तैयारी कीजिए। ऑनलाइन भी मैं लेक्चर्स देता हूँ, ऑनलाइन भी आपको पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।